हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे जी। तो आज का व्लॉग जो है वो बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है, स्पेशली टीन एज लड़कियों के लिए, और स्पेशली वो लड़कियां जो आपने टाइटल देख लिया होगा, जो इस चीज़ को फेस कर रही हैं। और आज जो है वो मैं थोड़ी सी आपको अपनी टीन एज की स्टोरी बताऊंगी कि मैंने बहुत ही हार्ड टाइम था सीरियसली। और स्पेशली आपको पता है टीन एज में मोस्टली जो गर्ल्स होती हैं या बॉयज़ होते हैं, उनको जो है वो पिगमेंटेशन, पिंपल और स्कार्स वगैरह जो है ना, बहुत ज़्यादा ये इश्यूज़ चल रहे होते हैं। और ये क्यों चल रहे होते हैं ये भी आपको पता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स जो है ना वो फेस करनी पड़ती हैं, मोस्टली लोगों को करनी पड़ती हैं। और बहुत ही लकी लोग होते हैं जो इस चीज़ से निकल जाते हैं और उनको पिंपल्स वगैरह नहीं निकलते हैं। तो आज मैं थोड़ी सी आपसे अपनी स्टोरी शेयर करूंगी कि मेरा वो जो टाइम था ना, जब मैं 9th-10th में थी, और इतना कोई बुरा टाइम था, स्पेशली मेरी स्किन को लेके इतना ज़्यादा वर्स्ट टाइम था, क्योंकि मेरे जो थे ना वो स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और मेरे जो थे ना वो टीन एज के जो पिंपल्स थे ना वो मतलब आखिर लेवल के हो गए थे। और जो भी मुझे देखता था ना, तब इतनी एम्बेरसमेंट होती थी। जो मुझे देखता था वो सबसे पहला पता है क्या होता था? हाँ, आपकी स्किन को क्या हुआ है, हाँ आपकी स्किन को क्या हुआ है। तो वो चीज़ यकीन करें इतनी मुझे हर्ट कर रही होती थी, और मुझे बहुत ज़्यादा फील होता था कि मेरी स्किन पे क्यों इतने ज़्यादा पिंपल्स निकल रहे हैं। उससे पहले जो था ना वो बिल्कुल बेबी स्किन थी और बिल्कुल क्लीन थी। और फिर जैसे ही मतलब कि एक एज होती है जब आपको पिंपल्स स्टार्ट हो जाते हैं, समटाइम्स कुछ लोगों को हो जाते हैं, जैसे कि मुझे हुए थे, तो मुझे वो ना बहुत ज़्यादा फील होता था। और कोई मैंने ट्रीटमेंट भी काफ़ी लिए थे, ये नहीं कहती, मैंने मेडिसिन भी खाई थी कि किसी तरह से। कुछ लोग कहते थे मैदे का इशू है, कुछ लोग कहते थे ये इशू है। तो एक्चुअल में ना मैंने घर के ही टोटके से, हमारे हमसाए में एक आंटी थी, उनकी मदर थी, ओल्ड एज ही थी। तो उन्होंने ना मुझे कहा कि आप ना बेटा एक मूली लो, और मूली जो है ना उसको जो है वो आप अपनी स्किन पे लगाओ। पहले तो मैं डर गई कि मूली को किस तरह से लगाऊंगी भाई, मूली लेकिन उन्होंने फिर मुझे बताया कि ये जो मूली है ना, इसके अंदर मतलब ये स्किन को इतना ज़्यादा, स्किन के ऊपर जो एक तो स्किन के पिंपल्स होते हैं, स्कार्स होते हैं, और ये इसको जो है ना वो बिल्कुल आपका क्लीन कर देगी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि मूली के साथ जो है ये वाला साबुन मेरे पास, क्योंकि काला वाला एक साबुन होता था ना, जिससे पहले पहले काला साबुन होता था इसी तरह का सूफ़ी। तो मैंने यहाँ पे, मेरे पास यही पड़ा हुआ था, तो मैं इसी को अभी दिखा रही हूँ। लेकिन अगर ये भी चल जाएगा, लेकिन मैंने उस टाइम पे काला वाला साबुन इस्तेमाल किया था इसके अंदर। और मैं बता देती हूँ कि मैंने क्या मूली के साथ किया था और किस तरह से मैंने इसको किया था। और ये मुझे उन आंटी ने ही बताया था। मेरी स्किन के ऊपर जो था ना, इसका बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट आया था, आप यकीन करें। और मैट्रिक और 9th-10th में जब थी, तब तो सभी यही कहते थे, क्योंकि उस टाइम पे आपने कॉलेज में जाना होता है। तो मेरी स्किन बहुत ख़राब थी। लेकिन फिर जब मैं कॉलेज में गई, और उससे पहले ही मैंने, क्योंकि गैप होता है ना मैट्रिक के बाद, तो उससे उस टाइम पे मैंने इसको यूज़ किया था। और फिर जब मैं कॉलेज गई तो बहुत लोग थे, जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह थी, वो देख के कहती थी तुमने क्या इस्तेमाल किया स्किन पे, कोई क्रीम की है, कोई ट्रीटमेंट लिया है। और ये कोई फेक स्टोरी नहीं है, ये मेरी रियल स्टोरी है। मुझ पे इसने 100% रिजल्ट दिया था। अब मैं ये नहीं कहती कि आप पर भी देगा, लेकिन अगर मैं अपना बताऊं, क्योंकि मेरी स्किन जो थी ना वो ऑयली स्किन थी, और पिंपल्स इतने ज़्यादा ऑयली स्किन पे आ जाते हैं, तो मेरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स थे। तो ये जो था ना, मेरी एक तो ऑयल को इसने बहुत ज़्यादा जो जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल था ना उसको इसने ख़त्म किया। फिर पिंपल्स को आहिस्ता आहिस्ता से ड्राई होना शुरू हो गए, और फिर मेरी स्किन के जो स्कार्स थे वो भी ख़त्म हो गए थे। मैंने आई थिंक 1 मंथ का ट्रीटमेंट था, और फिर आपको पता है एकदम से तो सारी चीज़ें गायब नहीं हो जाती, थोड़ा टाइम लगा था। लेकिन ये कि इससे मेरा बिल्कुल क्लीन हो गया था। अच्छा, यहाँ पे मैं पहले आपको बता देती हूँ, आपने मूली का ना यहाँ से फ्रंट वाली साइड जहाँ पे पत्ता लगा होता है ना, इस तरफ से आपने कट करना है। मूली को पहले अच्छे से वॉश कर लेना है। अभी मैं बनाऊँगी नहीं, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, तो इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए थोड़ा सा मूली में आपको थोड़ा सा गाइड करूँगी। तो आप इस तरह से बना सकते हैं, एक छुरी लेके नोकदार, उस आपने मूली का जो ये ऊपर वाला टॉप वाला एरिया होता है ना, इसको उस नाइफ से ना आपने इस तरह से हॉल बनाते जाना है। जब ये पूरा डीप हॉल बन जाएगा, तो आपने इस हॉल के अंदर जो है ये वाला जो साबुन पड़ा हुआ है ना, सूफी वाला, मैंने ब्लैक वाला यूज़ किया था, आप ये वाला भी कर लें। तो आपने इसके अंदर जो है ना साबुन को अच्छे से उस तरह से करना है, क्रश करना है।
हल्का हल्का इसका भी साबुन भी बारीक बारीक आपने काट के, तो आपने जो है वो साबुन को इस हॉल के अंदर फिल करके, और फिर आपने जो है ना इसके ऊपर यही वाला जो पत्ता है ना, ये वाला जो इसके ऊपर पत्ता है, आपने इसको इसके ऊपर डालकर और धागे से या किसी कपड़े से बंद करके आपने इसको धूप में नहीं, किसी कमरे में रखना है जहाँ धूप ना लगे। और मैंने रखा था कुछ 4 से 5 दिन आपने इसको रखना है, ताकि मूली का जितना भी पानी है और इस साबुन का आपस में मिक्स हो जाए। और फिर आपने इसको डेली बेसिस पे सुबह जब उठना है तो आपने इसको यूज़ करना है। एक चीज़ और है, अगर आपकी स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्राई है तो फिर आप इसको यूज़ ना करें, क्योंकि मेरी स्किन जो थी वो एक्स्ट्रा ही ऑयली थी, तो फिर मेरे पे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। और फिर इस तरह से आपने हाथ से निकाल के, तो आपने इसको सुबह में जो है ना इसके फेस पे, और दिन में सिर्फ ये आपने एक बार यूज़ करना है, इससे ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं करना। और इसके अलावा जब मैंने ये 1 मंथ यूज़ कर लिया था, तो फिर मैंने जो है ना वो, जिस तरह से आपको पता है आप एक्स्ट्रा जो है ना वो एक्सपेंसिव आप यूज़ करते हैं, फेस वॉश करते हैं, सॉप करते हैं यूज़, लेकिन रिज़ल्ट आपको कख नहीं मिलता। तो मैं जो हूँ ना, मैंने जब से ये रॉ मिल्क लेके इसके अंदर जो था ना बेसन डालती थी, और जस्ट छोटी सी चुटकी डालती थी हल्दी की, और हनी है तो हनी भी डाल लें। और फिर मैं इसको जो है ना डेली, जब मूली वाला ट्रीटमेंट मैंने कर लिया था 1 मंथ का, तो फिर मैं डेली जो है वो इसके साथ फेस अपना वॉश करती थी। इससे जो है ना एक तो इतना ज़्यादा स्किन ग्लो करती है, और जितना भी एक्सेसिव ऑयल आपकी स्किन पे आ जाता है वो भी ख़त्म हो जाता है, और स्किन बहुत ब्राइट लगती है, फ्रेश स्किन लगती है। और मैंने काफ़ी टाइम कह लें कि इसको यूज़ किया है। अभी भी मैं अक्सर जो है ना ये वाला पेस्ट अपनी स्किन पे अप्लाई करती हूँ, जब मुझे लगता है कि नहीं स्किन थोड़ी सी डल हो रही है, रफ़ हो रही है, तो फिर मैं जो है ना ये इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो हम जैसे हाउस वाइफ्स होती हैं, तो उनके पास घर के काम काज से हट के जब टाइम निकलता है तो फिर वो स्किन के लिए कुछ ना कुछ कर ही लेती हैं। तो ये जो है ना, ये मैंने आपको बताया है, आप इस्तेमाल करके देखिएगा। हाँ, अगर आप मूली वाला इस्तेमाल करते हैं 2 से 3 दिन में, अगर आपको फ़ील होता है कि नहीं थोड़ी ड्राइनेस ज़्यादा हो रही है, तो फिर आप स्किप कर दें, इसको मत यूज़ करें। अच्छा, इसके अलावा जो होता है ना, आपके हाथ पाँव की भी क्लीनिंग आपके लिए बेहद ज़रूरी होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा चीज़ें पानी में ऐड करें या बहुत ज़्यादा चीज़ें पाँव पे अप्लाई करें। आप बस जो है ना वो हर दूसरे दिन जो है, जैसे कि आपको पता है विंटर स्टार्ट हो गया, तो हर दूसरे दिन अपने पाँव को नीम गर्म पानी में जो है वो डिप करें। अगर गीज़र लगा है तो वेल एंड गुड, वहाँ से पानी ले लें, नहीं तो थोड़ा सा पानी चूल्हे पे गर्म करके इसको इस्तेमाल करें। और साफ-साफ जो पाँव है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। स्किन और फेस पे तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें अप्लाई करते हैं, लेकिन जो है वो पाँव का भी ख़्याल रखना बेहद ज़रूरी होता है। तो ये जो है हर दूसरे दिन अप्लाई करें, कि विंटर स्टार्ट हो गया, इतना कोई डिफ़िकल्ट ये टास्क नहीं है। तो यहाँ पे ही वीडियो का करती हूँ इख्तिताम। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।